हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम की क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका हिंदी काव्य का क्वेश्चन पेपर है। यह एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2022 को। तो आज हम इस 2022 के क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2022 को। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व जरूर करके जाएँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं और 5 प्रश्न आपको सभी करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और आपको लगभग 75 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था, रासो साहित्य के बारे में बताइए। इसका उत्तर आपको लिखना है, आदिकालीन साहित्य में रासो एक महत्वपूर्ण काव्य रूप है। जैन अपभ्रंश साहित्य के चैत्य काव्यों को रासो काव्य की संज्ञा दी गई। आदिकाल में चारण एवं भाटों द्वारा रचित वीर गाथाओं में रास शब्द को ही रासो रूप में प्रयुक्त किया गया है। रासो शब्द का आशय होता है चरित काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, आयो घोष बड़ो व्यापारी किस कवि की पंक्ति है, यह किसके प्रति कथन है। प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि सूरदास की अमर कीर्ति सूरसागर के भ्रमर गीत से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां परस्पर वार्तालाप करती हुई उद्धव को व्यंग के माध्यम से खिंचाने का प्रयास करती हैं और वे यह स्पष्ट भी करती है कि हे उद्धव, तुम यहाँ अनुपयुक्त स्थान पर आ गए हो। यह पंक्तियां गोपियों के प्रति उद्धव के लिए लिखी गई है। यहाँ पर नेक्स्ट है, द्विवेदी युग का साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या माना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के रूप में भारतेंदु के आगमन से हिंदी गद्य की विविध विधाओं का विकास हुआ। इस समय एक और राजनीतिक उत्थान पतन का दौर चल रहा था, तो दूसरी ओर हिंदी साहित्य निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर था। राष्ट्रीयता का विकास उस समय और भी संगठित रूप में हुआ, जब अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतेंदु के पश्चात द्विवेदी युग में हिंदी का प्रचार राष्ट्रीय विचारधारा का प्रचार बन गया। बड़े बड़े नेताओं ने हिंदी को अपनी विचाराभिव्यक्ति का साधन बनाया। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बढ़ा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन और द्विवेदी जी द्वारा उसके संपादन का भार संभालना एक युगांतकारी घटना थी। भारतेंदु ने हिंदी को अपने पांव पर खड़ा रहना सिखा दिया था, किंतु जिस शुद्धता, माधुर्य एवं सुकुमारता की आवश्यकता थी वह उसमें नहीं आ सकी थी। द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा को अनुवाद के द्वारा उत्पन्न भाषाई अव्यवस्था के वातावरण से बाहर निकाला। सरस्वती में छपने के लिए जो सामग्री पहुंचती, द्विवेदी जी उसे ध्यान से देखते और एक एक शब्द के प्रयोग से संबंधित चेतावनी लिखकर लेखकों को भेजते। इस प्रकार उन्होंने भाषा को परिमार्जित करने का सफल प्रयास किया। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, भारतेंदु युग पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु युग से ही माना जाता है। साहित्य के इतिहास में इसे गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। वस्तुतः भारतेंदु युग हिंदी में विविध गद्य विधाओं के प्रवर्तन का काल है। भारतेंदु को हिंदी में नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। वे एक व्यक्ति से बढ़कर संस्था थे। उन्होंने अपने समान धर्मा लेखकों का मंडल तैयार किया था, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। अपने समय के रचनाकारों के साथ मिलकर उन्होंने हिंदी साहित्य में एक नवीन युग का सूत्रपात किया। यह नवीन युग काल प्रवृत्ति चेतना विधा हर दृष्टि से नया था। नवीन युग की नई चेतना और विधा के वाहक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इनका समय सन 1850 से 1885 तक है। इसीलिए सामान्य तौर पर 19वीं सदी के उत्तरार्ध को साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दुष्यंत कुमार की आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित रचनाएं किस विधा की है। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में दुष्यंत कुमार की लिखी हुई रचनाएं गजल संग्रह विधा की है। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन भी आ जाता है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको 3 प्रश्न दिए होते हैं, जिनमें से आपको 2 का उत्तर देना होता है और इसका उत्तर आपको 200 शब्दों में लगभग देना होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का परिचय दीजिए। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर विचार करें तो हम पाते हैं कि 19वीं शताब्दी से पूर्व भक्तमाल, कालिदास, हजारा, कविमाला, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता इत्यादि जिन रचनाओं में इतिहास लेखन की आरंभिक झलक दिखाई पड़ती है, वे सभी रचनाएं इतिहास बोध के स्तर पर प्रभाव शून्य हैं। 19वीं सदी में जब इतिहास लेखन की औपचारिक शुरुआत हुई
तो भी पहले कुछ प्रयास जैसे गारसादे, तासिका, इस्तवार, दल्ला, लितरेतुर एंदे ए हिंदुस्तानी, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज आदि किसी निश्चित इतिहास बोध से युक्त नहीं है। जॉर्ज गियर्सन मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और मिस्र बंधु विनोद के इतिहास लेखन को आरंभिक प्रयास माना जा सकता है, जिनमें इतिहास बोध के प्रति सजगता दिखाई पड़ती है। हालांकि उन्होंने भी कभी अपने इतिहास बोध की निश्चयात्मक व्याख्या प्रस्तुत नहीं की। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास बोध की दृष्टि से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में एक सक्रिय परिवर्तन है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका तथा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि रचनाओं में एक नवीन इतिहास बोध प्रस्तुत किया। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में एक समग्रतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल की कविता का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए। आदिकाल का समय 1050 से 1375 तक माना जाता है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल से नामकरण किया। आदिकाल में 3 रसों का निर्वाह हुआ, वीर रस जो कि चारण काव्य में, श्रृंगार रस चारण काव्य तथा विद्यापति की पदावली और कीर्तिलता में, तथा शांत रस धार्मिक साहित्य में। ऐतिहासिक व्यक्तियों के आधार पर चरित्र काव्य लिखे गए, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, परमल रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो आदि। लौकिक रस की रचनाएं, लौकिक रस से सजी संवरी रचनाएं लिखने की प्रवृत्ति भी रही, जैसे संदेश रासक, विद्यापति पदावली और कीर्ति पताका आदि। युद्धों का यथार्थ चित्रण, वीर गाथात्मक साहित्य में युद्धों का सजीव और हृदयग्राही चित्रण हुआ है। इस युग की कृतियों में प्राय सभी अलंकारों का समावेश मिलता है, पर प्रमुख रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में निर्धारित छायावादोत्तर कवियों में से किसी एक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो हम यहाँ पर छायावादोत्तर कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कसिया आधुनिक कुशीनगर में हुआ। उन्होंने सप्तक श्रृंखला का संपादन किया, जिसने हिंदी कविता में एक नई प्रवृत्ति को जन्म दिया, जिसे नई कविता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कई साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन किया और अपना स्वयं का हिंदी भाषा का साप्ताहिक दिनमान शुरू किया, जिसने हिंदी पत्रकारिता में नए मानक और रुझान स्थापित किए। अज्ञे ने अपनी कुछ रचनाओं के साथ साथ कुछ अन्य भारतीय लेखकों की रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने विश्व साहित्य की कुछ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद भी किया। अज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 और कविता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित गोल्डन वृत्त पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन सी आ जाता है, जिसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 3 का ही उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित अंशों में से किन्हीं 2 की संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। पहला दिया गया यहाँ पर, सद्गुरु सवान को सागा और हरिजन सही न जाति, इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं, स्वभाव से अक्खड़ और फक्कड़, व्यवहार से संत और वाणी से सत्य एवं स्पष्ट वक्ता महान संत कबीरदास के स्वानुभव की प्रत्यक्ष साक्षी रही साखियों से प्रस्तुत यहाँ पर ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई है वे कबीर जी द्वारा लिखी गई हैं, जो कि साखी से उद्धृत की गई है। यहाँ पर इसका प्रसंग आपको इस प्रकार से लिखना है कि कबीर की प्रस्तुत साखी में सदगुरु की महिमा एवं उनके प्रभाव का वर्णन किया गया है। बाकी आप यहाँ व्याख्या देख सकते हैं, आपको इसी प्रकार से इसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद खे दिया गया है, निज भाषा उन्नति है और मिटत ने ये को शूल। तो आपको इसका संदर्भ लिखना है। खड़ी बोली हिंदी के जनक कहे जाने वाले और भारतीयों को उनके आत्मगौरव का स्मरण कराकर उनमें जातीय एवं राष्ट्राभिमान को जागृत करने वाले माँ भारती के सच्चे सपूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के मातृभाषा प्रेम पर रचित दोहों से प्रस्तुत दोहे उद्धृत है। यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई हैं वह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है, जो कि उनके मातृभाषा प्रेम से उद्धृत की गई है। यहाँ पर आप इसका प्रसंग लिख सकते हैं। प्रस्तुत दोहों में कवि ने घर और शरीर के माध्यम से मातृभाषा के महत्व के साथ साथ मातृभाषा की उन्नति से होने वाली प्रसन्नता को भी स्पष्ट किया है।
बाकी यहाँ पर आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको इसकी व्याख्या लिखनी होती है। इसके बाद गे दिया गया है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। यहाँ पर आप इसके संदर्भ में लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं वे दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी गई हैं और उनके गजल संग्रह साय में धूप से यह ली गई है। जो कि यहाँ पर गजल है, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस गजल में यह संकलित है। इसका प्रसंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर व्याख्या भी दी गई है, आपको इन्हें भलीभांति पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, विद्यापति की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये सभी आपके विस्तृत प्रश्न हैं, आपको इन्हें खुद से ही तैयार करने हैं। इसके बाद 11 क्वेश्चन है, भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, रीतिकालीन कविता का परिचय देते हुए कविवर बिहारी लाल की काव्यगत विशेषता बताइए। 13 क्वेश्चन है, आधुनिक काल के कवियों में कौन सा कवि आपको विशेष प्रिय है, काव्यांश के उदाहरण देते हुए लिखिए। तो यह आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करके जाएं। आपको हमारे चैनल पर सभी वीडियोज़ मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।